हेलो सभी बच्चों का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्लास 12 का चैप्टर 10 है यानी कि वेक्टर, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्ट बूस्टअप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बोर्ड्स में आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, वो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। या तो ये क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, वेक्टर के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट अपन एक साथ मिला के लेके चलने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। मैं चाहूंगा कि आप भी क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करो, यानी कि जब मैं सॉल्व करता हूँ आप भी उनको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ कमी रह रही है। तो शुरुआत में अपन कुछ एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे, फिर अपन अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i प्लस 2j प्लस 3 के आपको सॉल्व करना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फटाफट मुंह जमाने आपका आंसर निकलेगा। आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं होता है। कोई भी वेक्टर अगर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो 6i प्लस 2j प्लस 3 के है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 36 4 40 और 39 यानी कि रूट ऑफ 49 हो जाएगा। रूट ऑफ 49 7 होता है, तो इसका ऑप्शन बी 7 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एग्जाम्पल 11, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच divides the join of the points with position vector this and this। दो पोजिशन वेक्टर दे रखे a प्लस बी और 2a माइनस बी, और रेशियो दे रखा है 1:2। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फटाफट आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो, पॉज करके वीडियो सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आंसर कैसे निकलेगा इसका। डिवीजन ये जानना जरूरी है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो अपन इसको इंटरनल डिवीजन मान के सॉल्व करते हैं। सभी को पता है डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल्स टू एन बी वैक्टर, सॉरी एन बी वैक्टर प्लस एम ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपोजिट में करना होता है आपको। जैसे कि मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं ए प्लस बी, इसको मैं सीधे लिखता हूँ, इसको तो छोड़ो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर दे रखा है मुझे, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो वेक्टर मुझे दे रखा है वो दे रखा है आपका 2a-b, और इन दोनों का जो डिवीजन हुआ है, ठीक है, वो किसी तीसरे वेक्टर आर वेक्टर से हुआ है, ठीक है। और उस वेक्टर ने जो डिवीजन किया है वो 1:2 में किया है। तो हम क्या अपोजिट में मल्टीप्लाई, जैसे 2 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, प्लस b जो है मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस बी से, और 2 प्लस 1 यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा। तो आपका आर वेक्टर कितना आएगा, देखो 2a प्लस 2a यानी कि 4a, और यहाँ से देखो 2b प्लस मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो 2b माइनस बी डेट इज माइनस का प्लस का b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। स्पीड अपने को रखनी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा है, सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए स्पीड तो मस्ट है, स्पीड जरूरी है। पर आप क्वेश्चन पोज करें और ट्राई करें। द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट, आपको इनिशियल पॉइंट जो है वेक्टर के दे रखे हैं 2 - 3 5, और टर्मिनल पॉइंट आपको क्यू दे रखा है 3 - 4 और 7। आपको पूछ रहा है इसका वेक्टर क्या होगा। देखो, आपको वेक्टर बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी वेक्टर बनाने के लिए, जैसे कि अगर मुझे दो पॉइंट दे रखे और वेक्टर बनाना हो, जैसे दो पॉइंट है, ये पी वेक्टर के पॉइंट और ये क्यू वेक्टर के पॉइंट, तो याद रहे हमारा पी क्यू वेक्टर हमेशा होता है क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। इस तरह से आप वेक्टर बनाते हो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, दोनों को माइनस करना है। इनिशियल पॉइंट पी बोला है, फाइनल पॉइंट क्यू बोला है, इसलिए मैंने पी क्यू निकाला है, ठीक है। बाकी वेक्टर तो पी क्यू भी बनता है और क्यू पी भी बनता है। तो यहाँ पर देखो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर होगा क्यू माइनस पी वेक्टर। तो क्यू वेक्टर कौन होगा अपना, क्यू की जो कोऑर्डिनेट्स है उनसे जो वेक्टर बनेगा वो क्यू वेक्टर होगा, जैसे कि 3i - 4j + 7k, ये अपना क्यू वेक्टर है, ठीक। वैसे ही पी वेक्टर क्या होगा, आपका पी वेक्टर होगा 2i - 3j + 5k, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो, तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा यानी कि i बचेगा। -4 और +3 यानी कि माइनस का j बचना चाहिए, और प्लस का 7 है और माइनस का 5 है यानी कि प्लस का 2 बचना चाहिए।
ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, पी क्यू वैक्टर बन जाएगा। तो आई माइनस जे प्लस टू के, आई माइनस जे प्लस टू के इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन द वेक्टर आई माइनस जे और जे माइनस के, एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला सबको पता होता है, एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कीजिए, ठीक है, पॉज करके कीजिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं बिगाड़ सकता, वीडियो को लंबा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ए कौन है, आई माइनस जे है, और डॉट बी कौन है आपका, जे प्लस जे माइनस के है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसका अंडर रूट भी क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ पर आई देखो, आई के साथ में कोई नहीं है तो आई वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे और प्लस जे यानी कि माइनस का वन आएगा। ठीक है, और इधर के आ रहा है बट उधर के में कोई नहीं है तो के का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक साइड का बाय डिफॉल्ट अपन जीरो मान लेते हैं अगर अवेलेबल नहीं हो तो। ठीक है, नीचे अगर अपन बात करें तो क्या मिल रहा है, देखो ये वन वन टू मिल जाएगा, ये भी अपना टू मिल जाएगा। तो ऊपर से मुझे माइनस वन, नीचे से मुझे टू मिल रहा है। तो कॉस थीटा मुझे मिल रहा है माइनस वन बाई टू। कॉस की वैल्यू माइनस वन बाई टू आती है 120 डिग्री पे। ठीक है, 120 डिग्री इज द टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा थीटा का, आपका टू पाई बाय थ्री, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 14। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। देखो बेटा, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, आपको मौका दिया जा रहा है, पॉज कर दीजिए वीडियो, आप सॉल्व कर दीजिए। परपेंडिकुलर की कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर जीरो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करो, दो वेक्टर का डॉट जो है वो जीरो कर दो, यानी कि 2i माइनस जे प्लस टू के का डॉट करना है हमको 3i प्लस लैमड़ा जे प्लस के साथ, और वो जीरो आना चाहिए। तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, माइनस वन इन प्लस लैमड़ा यानी कि माइनस का लैमड़ा आएगा, टू और वन प्लस का टू आ जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 अपने 8 हो गए, तो माइनस लैमड़ा इजिकल्स टू माइनस 8 और लैमड़ा इजिकल्स टू आपको 8 मिल जाएगा प्लस का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। आई होप आपका ऑप्शन मैच हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एग्जाम्पल 15, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर आई प्लस के एंड, दो साइड्स आपको दे रखी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइड से अपन कैसे निकालते हैं, क्लियरली फॉर्मूला मेंशन है इसका, और वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और इसका आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आई प्लस के आ रहा है मतलब जे जीरो होगा, तो आई में वन लिखो, के में वन लिखो, जे में आप जीरो लिख दो। ठीक है, और जो बी वेक्टर है इसको देखो, इसको अपन ने ए वेक्टर माना है और इसको अपन ने बी वेक्टर माना है। ठीक है, अजम्पशन के साथ क्वेश्चन पर 2 1 2 है, इसके कोऑर्डिनेट 1 है और 1 है। सॉल्व करेंगे, देखो जब आई को सॉल्व करेंगे तब, और जीरो वन जा जीरो ही होता है और माइनस का वन आ जाएगा। माइनस जे को जब अपन सॉल्व करेंगे तब वन वन जा वन, माइनस टू वन जा टू, प्लस के को जब अपन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे वन वन जा वन और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस का आई, वन माइनस टू डेट माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन का प्लस का जे प्लस के, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मेरा आएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर। देखो स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंपल प्लस ही लिखा है, तो ये रूट का थ्री आ रहा है और रूट का थ्री ही इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर रूट थ्री आपको देख सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 के अंदर ए दे रखा है आपको 8, बी दे रखा है 3, ए क्रॉस बी आपको 12 दे रखा है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आपको ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। बच्चों आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं अपन। देखो अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है 12। सभी को पता होगा कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, यानी कि इसको मैं अगर ढंग से लिखूं, अगर मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं तो ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो इसका यही होता है। तो यहाँ पर सभी देखेंगे कि ए क्रॉस बी आपको दे रखा है 12, ए आपको दे रखा है 8, बी आपको दे रखा है 3, ठीक है, बी आपको 3 दे रखा है, और साइन थीटा आपको नहीं दे रखा है, एक्चुअली थीटा आपसे आपको निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन।
वैसे तो कट रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ ढंग से। 8 × 3 बराबर साइन थीटा। यहाँ पर देखिए आप 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, तो साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है आपका 1/2। ठीक है, साइन थीटा अगर 1/2 है, इसका मतलब थीटा आपका 30 डिग्री है। थीटा आपका कितना हो गया 30 डिग्री। अब आप क्या करोगे, ए डॉट बी पूछ रहा था आपसे ये, तो आप ए डॉट बी निकाल दो। देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है आपका, ये आपका 8 है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका कितना है, ये आपका 3 है। और कॉस थीटा कितना है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री जो होता है वो आपका देखो 8 3 24 हो जाएगा, इसको छोड़ दो आप। कॉस 30 डिग्री आपका होता है √3/2, दैट इज साइन 60 के बराबर। तो 2 से 24 कटेगा तो 12 आ जाएगा, तो 12√3। तो ए डॉट बी आपको अल्टीमेटली मिलेगा 12√3, ये आपका आंसर रहेगा एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। एग्जाम्पल 17 की तरफ बढ़ते हैं अपन। टू वेक्टर्स, देखो दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, j प्लस के और 3i माइनस j प्लस 4 के। रिप्रेजेंट द टू साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज। तो सबसे पहले आपको जो केस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ट्राइंगल देख लीजिए अपना, दो वेक्टर्स है, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर ये पूछ रहा है कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं ना, जो ए बी और ए सी को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको ए बी वेक्टर दे रखा है और आपको ए सी वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए से जो मीडियन की लेंथ, देखो मीडियन के किसको बोलते हैं अपन, मीडियन किसको बोलते हैं पहले अपने को पता होना चाहिए। तो देखो जो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग मीडियन उसको बोलते हैं जो ट्राइंगल को बिल्कुल यहाँ से बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, तो आप अगर लिटरली यहाँ पे देखो ना, जैसे आपको ये वाला वेक्टर अगर निकालना है तो उसको आप आर वेक्टर मानो। आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्शन लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो आर वेक्टर है ये अपने बी वेक्टर और सी वेक्टर को क्या कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्योंकि आर वेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है, और आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये मीडियन वाला वेक्टर है, बीच से आ रहा है तो मीडियन वेक्टर होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होना चाहिए, तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा क्योंकि रेशियो दोनों का 1:1 है। तो सिंपली आपको करना ये है कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो ए बी वेक्टर है आपका j प्लस के और ए सी वेक्टर है आपका 3i माइनस j प्लस 4 के, और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो आर वेक्टर आपका हो जाएगा 3i और प्लस j माइनस j तो खत्म हो जाएगा, j तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4k प्लस k डेट इज 5k। ठीक है, और ये बाय 2। तो ये तो आर वेक्टर है, लेकिन हमसे इसने वेक्टर पूछा ही नहीं है, हमसे इसने लेंथ पूछी है। तो लेंथ के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो देखो 3 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका 9, चलो एक बार सिंपल लिखता हूँ मैं, √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 9 25 10 35 का एकम 34, √34/4। ये तो रूट के अंदर है 4 और रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, रूट के अंदर 4 है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो 34/2 आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपने सही किया होगा इस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन बहुत ढंग से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करके ये एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल 18 की तरफ। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। देखो प्रोजेक्शन तो बहुत ही ईजी, आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को, बाकी मैं यहाँ सॉल्व कर ही लेता हूँ। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जब हम निकालते हैं तो ये होता है ए डॉट बी बाय बी। ठीक है ना, ए डॉट बी बाय बी, या फिर आप इसको ए कॉस थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ए डॉट बी बाय बी करना है, तो ए क्या है अपना 2i माइनस जे प्लस के का डॉट करना है हमको i प्लस 2j प्लस 2k के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमें लिखना है खाली b का। तो b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ये अपना रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, ऊपर से चेक करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, और माइनस 2, 2 1 जा 2 ही आएगा, और प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये अपना आ रहा है, और नीचे अपना 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 1 9 √9 आएगा।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब ऊपर तो देखो 2 आ रहा है और नीचे 3 आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस इज करेक्ट आंसर, ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, एग्जाम्पल 19 की तरफ। ठीक है, फटाफट फटाफट ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। जो हैबिट है आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आप एमसीक्यू तो कम से कम स्पीड से करो। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए और बी यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो ए और बी दोनों ही यूनिट वेक्टर है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर 3a माइनस बी टू बी अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर 3a माइनस बी अगर एक यूनिट वेक्टर होगा तो इसका क्या मैग्नीट्यूड, तो क्या एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए, ऐसा अपना मानना है। तो अपन क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो √3a माइनस बी वैक्टर का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, देखो √3a वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2, 2 तो लगता है ये फॉर्मूले का, एक √3a है और एक b है। ठीक है, दोनों का डॉट हो जाएगा, है ना। ये सब जो है सॉल्व करने पर बनाना चाहिए। देखो √3 का 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए का स्क्वायर आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर डेट इज बी स्क्वायर माइनस 2 √3, 2 √3 ए डॉट बी को अपन लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए जो है वो 1 है और बी भी जो है वो 1 है, तो जहाँ जहाँ भी ए बी आ रहा है 1 रख दो आप। तो 3 + 1 माइनस 2 √3, ये दोनों भी 1 हो जाएंगे तो खाली कॉस थीटा बचेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो 1 से 1 कट रहा है, 3 को उधर भेज दो, तो -2 √3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपका माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा आपको मिलेगा √3/2। ठीक है, और √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री का ऑप्शन दे रखा है, ये अपना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड सिस्टम। देखो इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा वो आपको निकालना है। कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करते हो भाई, क्या करते हो, दो वेक्टर का क्रॉस करते हो, है ना, क्रॉस करते हो। इसको ए वेक्टर मान लो आप, इसको बी वेक्टर मान लो, तो आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर दो वेक्टर दे रखे हो तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो इसको, पर चलो मैं जैसा मेथड है वैसे ही करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो आई और जे में 1 और -1 दे रखा है, के का 0 मान लोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आई और जे में +1 दे रखा है और के का आप 0 मान लोगे। तो जब आप यहाँ सॉल्व करोगे, देखो आई आप निकालोगे तो आई का ना 1 - 0 और 0, तो ये 0 ही बचेगा। ठीक है, बस प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस जे का जब आप निकालोगे, ठीक है, तब भी ये आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो खाली के का आंसर आपको बचेगा, और के का जो आंसर बचेगा 1 × 1 = 1 और 1 - 1 यानी कि +1, तो ये 2k बचेगा आपका, 2k। ठीक है, अब 2k का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो 2k का यूनिट वेक्टर एक्चुअली k कैप ही होता है, k कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ 2k। ठीक है, तो k कैप इज द करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एग्जाम्पल 21, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का इसको। मैग्नीट्यूड ए का दे रखा है 3 और के की वैल्यू -1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, देन के ए लाइज इन द इंटरवल। तो के का इंटरवल पूछा है आपसे। देखो ए का जो है वो वैल्यू 3 है और के की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है। तो देखो यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो -1 से 2 के बीच में है। तो देखो मैं पहले तो मतलब समझा दूँ इस क्वेश्चन का कि के ए वेक्टर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चों में क्लियर कर दूँ, इसका मतलब के और ए का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ऐसा होता है। अब ऐसा होता है तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जहाँ पर आप इसको ऐसे लिखो, है ना, मतलब ए पे भी मोड लगाओ और ए पे भी मोड लगाओ। ठीक है, मोड दोनों पे आ रहा है। तो देखो हमको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका इंटरवल बन जाएगा। तो देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो के में हमको दे रखी है वो दे रखी है -1, पर जब अगर मैं -1 यहाँ रखता हूँ तो -1 मोड से निकल के +1 हो जाएगा, और ये 3 × 1 = 3, 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो प्लस का 3 इसकी सबसे छोटी वैल्यू तो नहीं है। ठीक है ना, प्लस का 3 इसकी सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, और -3 इसमें कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद पहले की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे कि 0, -1 के अलावा 0। तो अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, के इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या होगा, देखो बच्चों, जो मोड ऑफ के वेक्टर है
ठीक है, वो 0 × 3 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, स्मॉलेस्ट हो सकता है, क्योंकि माइनस प्लस आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो अब ज़्यादा ही बन के देगा आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू की। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? देखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आप के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी वो रख दो, तो के जो मैक्सिमम दे रखा है वो 2 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप 2 रखते हो यहाँ पर, तो ये 2 × 3 हो जाएगा, डेट इज 6। ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आप जब इंटरवल निकालोगे तो इंटरवल आपका आएगा 0 से 6, डेट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना ये। अच्छा, -1 रख के क्यों नहीं किया? तो -1 रखने पर मैं रख के दिखा देता हूँ। अगर आप -1 रखते तो -1 का मॉड इंटू 3 का मॉड, दैट इज 3 आता, और 3 इसकी छोटी वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन ने -1 नहीं रखा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल्स है वो फिनिश हो चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाले हैं। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 9। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज़ करनी होती है, आपको पहले यूनिट वेक्टर निकालना होता है, फिर यूनिट वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके नया वेक्टर बनाना होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका? इस वेक्टर को आप एक बार के लिए ए वेक्टर मान लो, तो ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर है आपका i-2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो है इसको तो आप छोड़ ही दो, i-2j प्लस 2k। ठीक है, i-2j 2 है आपका, है ना, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9, √9 आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 9 का 3 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये आएगा i-2j प्लस 2k बाई 3। ये हमारा ए कैप है। अब हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा जो हमको चाहिए? तो रिक्वायर्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 9 है। आप क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो अपने ए कैप को। तो 9 इंटू i-2j प्लस 2k बाई 3। ठीक है ना, देखो 3 3 जा 9, 3 बार कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 3i-3 2 6j प्लस 3 2 6k। तो 3i-6j प्लस 6k, तो ऑप्शन कहीं भी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन में 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, 2a माइनस 3b, और दूसरा दे रखा है पॉइंट आपको a प्लस b। ठीक है, और इसको जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो जो वेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है, वो वेक्टर का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, और रेशियो जो दे रखा है, इसने दे रखा है 3:1। 3:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 3:1 अपन यही से लेंगे ना। अब यहाँ से देखो 3:1 है, मैंने बोला था कि अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 को तो मल्टीप्लाई कर दो 2a माइनस 3b से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो a प्लस b से, डिवाइडेड बाय 3+1। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया हमने वेक्टर वाला। ठीक है, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ तो मुझे 2a सॉल्व कर देता हूँ पूरा एक साथ ही। देखो, यहाँ पे 2a मिलेगा और यहाँ पे 3a मिलेगा। 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 5 है वेक्टर। इधर माइनस का 3b है, इधर प्लस का b है, यानी कि माइनस का 2b। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, अब -3b है और प्लस का 3b है, तो ये 0 हो जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा। और 3+1 कितना आ गया आपका? 4 आ गया। तो ये 5a वेक्टर बाय 4 आ रहा है। तो 5a वेक्टर बाय 4 इज द डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, वेक्टर है इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन। अब बिल्कुल पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन पटक देता हूँ। देखो, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट को ए मान लो, टर्मिनल पॉइंट को बी मान लो। तो अपना जो ए बी वेक्टर होगा वो होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेक्टर इज माइनस का 3i प्लस का 7j प्लस का 4k, माइनस इनिशियल ए वेक्टर आपका हो जाएगा 2i प्लस का 5j प्लस का 0k। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -3 - 2 डेट इज माइनस का 5i। ठीक है, वो ऑप्शन तो आपका सी करेक्ट हो चुका है, क्योंकि -5 है मिल चुका, मतलब यही ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, तो प्लस का 2j, इधर 4 बच रहा है खाली, तो प्लस का 4k। ठीक है, डेट इज अ आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, डेट इज सी ऑप्शन।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 4। देखो दो वेक्टर ए का दे रखा है मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर ए डॉट बी 2√3 है, ए डॉट बी जो है वो 2√3 है, तो आपको एंगल निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के तो फॉर्मूले में यही है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए डॉट बी इसने दे रखा है 2√3, ए बी इसने दे रखा है √3 और बी इसने 4 दे रखा है। √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 1/2 आएगा। तो कॉस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इज बेसिकली π/3। तो π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, मैथ्स के अंदर इसको बोला जाता है राइट एंगल। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब राइट एंगल। तो ये यूँ बोलना चाह रहा है कि लैम्बडा की वैल्यू निकालो जब ए और बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, या शॉर्ट में आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें आपको निकालो। तो देखो दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं, बता रखा है आपको, ए डॉट बी बराबर क्या आता है, 0 आता है। तो ए है आपका 2y प्लस लैम्बडा जे प्लस के का डॉट करेंगे हम i प्लस 2j प्लस 3k के साथ में, और ये 0 आना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो 2 1 जा 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 3 1 जा 3 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यार 3 2 2 5 आ रहा है, तो 2 लैम्बडा उधर भेज देंगे 5 को, तो माइनस का 5 हो जाएगा और लैम्बडा आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं दे रखा हो तो बिल्कुल दे रखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन अगर किसी को पता हो वेक्टर में, देखो वेक्टर क्या, लाइंस वगैरह सब में पैरेलल की कंडीशन यही रहती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये पैरेलल की कंडीशन है। इस कंडीशन को फॉलो करके अपन पैरेलल आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोनों वेक्टर में पैरेलल की कंडीशन लगा दो। ठीक है ना, तो देखो मेरी बात सुनो, रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स है उनको डिवाइड करना है। ठीक है, उनका रेशियो बराबर आएगा ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। तो 3 को मैं डिवाइड करूंगा सबसे पहले 2 से, 3/2। फिर मैं डिवाइड करूंगा -6 को -4 से। ठीक है, और फिर मैं डिवाइड करूंगा 1 को लैम्बडा से। तो देखो 3/2 या माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी क्या आएगा आपका 3/2 आएगा, यानी कि 1/लैम्बडा आपका बेसिकली 3/2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से लैम्बडा आपका उल्टा कर दो, दैट इज 2/3। ठीक है, तो ये आपका 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे। द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर। देखो ओरिजिन से आने वाले वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमको दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमको दे रखे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखो मैं आपको बता दूं ट्राइंगल कैसा बन रहा होगा। ये अगर ओ है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये ओ ए और ओ बी दे रखा है और हमको इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। ठीक है ना, तो निकल जाएगा बिल्कुल। बस हमको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सभी को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ओ ए क्रॉस ओ बी का। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी समझ लो आप इसको ए क्रॉस बी ही समझ लो। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो शुरू करते हैं अपन। देखो अपन तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी अपन निकाल देते हैं सबसे पहले, आई जे के। तो इधर से 2 माइनस का 3 एंड 2। ठीक है, उधर से 2 3 1 2 3 1। ठीक है, ये हमको मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले आई लेंगे, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3, तो 3 2 जा 6 माइनस का 6। ठीक है, फिर माइनस का जे लेंगे, तो जे के टाइम पे क्या होगा देखो, और 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 प्लस के लेंगे। ठीक है, तो के टाइम पे 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये अपने को मिलेगा। अभी लंबा चौड़ा सोल्यूशन मिलेगा। 6 और 3 माइनस का 9 आई। ठीक है, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2j। ठीक है, प्लस 12 के। ये तो हमको मिलेगा ए क्रॉस बी। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
तो देखो 9 का जो स्क्वायर है वो तो 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो 4 4 8 और एक 9, कहीं 9 ऑप्शन वाला दिख रहा है आपको, ये रहा 229 और ये 229। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ 229 वाला बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लगभग रूट, ये हमारा फोटो आ गया होगा, 229 ही आएगा। ठीक है, और 220 का आधा करेंगे अपन, क्योंकि अपने को तो एरिया निकालना है, हाफ ऑफ ये वाला मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा भले आराम से सॉल्व करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे जगह कम होने से छोड़ दिया इसको। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर एंड ए क्रॉस के का स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस आई क्या होता है। तो ए क्रॉस आई जो होता है वो होता है जेड जे माइनस वाई के, मतलब वाई को छोटा लिखो, माइनस वाई के। ठीक है, ये ए क्रॉस आई होता है। वैसे ही ए क्रॉस जे क्या होता है, एक्स के माइनस वाई आई। और वैसे ही ए क्रॉस के जो होता है अपना, ये होता है एक्स जे माइनस वाई आई। एक मिनट, ऊपर वाला थोड़ा सा गलत हो गया शायद, ये वाई नहीं आएगा भाई, जेड आएगा, एक्स जेड। तो देखो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब कि ए क्रॉस आई का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को मिल जाएगा। वैसे ही ए क्रॉस जे को अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। और वैसे मुझे ए क्रॉस के जो है वो क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको रख के सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, रख के सॉल्व करूँगा, तो देखो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबको अगर मैं देखो तो 2 टाइम्स है, क्या गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा, तो ये सब केस तब बनेगा जब मेरा ए जो है ना वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो अंडर अंडर रूट नहीं होगा, हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर अगर चाहो तो 2a वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन अगर मैच कर रहा है, डी ऑप्शन, वो या मैच कर रहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एंटी क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, कुछ बातें आपसे ये भी ध्यान रखती है, ये आप क्रॉस करके निकाल सकते हो चाहो तो इफ a is equals to 10, b is equals to 2, a dot b is equals to 12, then value of a cross b is। तो देखो मेरी बात सुनो, अब इसको ट्राई कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूँ तो कॉस थीटा मेरा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी मुझे दे रखा है 12, ए दे रखा है 10, बी दे रखा है 2। ठीक है, तो ये 2 6 जा 12, 6/10 आ जाएगा, वापस काटेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका 3/5 है। फिर ये बोल रहा है कि मुझे निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि होता है ए बी साइन थीटा। तो इसके अंदर ए जो है वो तो आपका 10 है, और बी जो है आपका वो 2 हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा आपको नहीं पता। तो साइन थीटा आप देखो वहाँ से पुट कर सकते हो, 10 × 2 आपका 20 हो जाएगा, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि 20 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 20 अंडर रूट, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 25 माइनस 9/25 आएगा। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 × 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा, तो 16/25। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली आ रहा है 4/5, है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बट ये क्वेश्चन 28 नहीं है। वेक्टर दे रखे, लेमड़ा वाला वेक्टर है, दूसरा भी लेमड़ा वाला है, तीसरा भी लेमड़ा वाला है, आर को प्लानर। को प्लानर, देखो जो को प्लानर वेक्टर किसको बोलते हैं? तो देखो जो तीन वेक्टर जो है वो को प्लानर तभी होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर तीनों वेक्टर का क्रॉस जीरो आता है तो वो क्या कहलाते हैं, को प्लानर कहलाते हैं। तीनों का क्रॉस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, मतलब इस तरह से नहीं करना है जिसमें लिखा है, ठीक है, लिखने का तरीका गलत है। आप इसको ऐसे लिखो कि उनका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और सी वेक्टर का, वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो देखो पहले वेक्टर के, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, लेमड़ा 1 और 2 हो जाएगा। बी वेक्टर का क्या होगा, 1 लेमड़ा और -1 हो जाएगा। तीसरे वाले वेक्टर को ना, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर मान रहे हैं अपन। सी वेक्टर का हो जाएगा 2 -1 एंड लेमड़ा। ठीक है, और इन सबको मिला के कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सॉल्व कीजिए इसको। तो देखो लेमड़ा इंटू लेमड़ा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 1 वन जा 1, दैट इज माइनस का 1 आता है, माइनस का, सॉरी जे नहीं आ रहा है इसके अंदर, माइनस का 1। ठीक है, और 2 वन जा 2 इंटू लेमड़ा, लेमड़ा माइनस माइनस 2 प्लस आ जाएगा, 2 वन जा 2। ठीक है, और प्लस का 2 लास्ट है, तो -1 वन जा -1 -2 लेमड़ा, ये सब मिला के जीरो आना चाहिए। तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा लेमड़ा क्यूब माइनस लेमड़ा प्लस माइनस ही आएगा, सॉरी, -2 -4 लेमड़ा। ठीक है, इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ से लेमड़ा क्यूब, ठीक है, और लेमड़ा लेमड़ा और माइनस का 4, तो 4 5 6, 6 लेमड़ा हो चुका है। ठीक है, और माइनस का 4 इजिकल्स टू जीरो मिल रहा है। देखो कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो, यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लीजिए आप। तो देखो यहाँ से डायरेक्टली तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हम इसको एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो लेमड़ा क्यूब है, माइनस का 2 लेमड़ा स्क्वायर और प्लस का 2 लेमड़ा स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर -6 जो है इसका माइनस का 4 लेमड़ा और माइनस का 2 लेमड़ा -4 इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 लेमड़ा और प्लस का 2 लेमड़ा हमने अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो लेमड़ा क्यूब -2 लेमड़ा स्क्वायर से लेमड़ा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा आपका लेमड़ा -2। ठीक है, अगले वाले से देखो 2 लेमड़ा स्क्वायर और इससे लेमड़ा कॉमन आ जाएगा, 2 लेमड़ा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा लेमड़ा -2। 2 लेमड़ा कॉमन आएगा, लेमड़ा -2 बचेगा। ठीक है, हाँ, प्लस का आएगा। फिर लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है और लेमड़ा, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा लेमड़ा। ठीक है, सेम मैच नहीं कर रहा है, 1 मिनट है ना, कुछ इसमें कॉमन लेने में कुछ लफड़ा हुआ है। यहाँ पर एक काम करो, प्लस को आगे कर दो, माइनस को पीछे कर दो, प्लस माइनस। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन, हाँ अब आ जाएगा इसके अंदर। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे लेमड़ा स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा लेमड़ा+2, लेमड़ा+2। सेकंड वाले के अंदर माइनस का 2 लेमड़ा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा लेमड़ा+2। थर्ड वाले में माइनस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा लेमड़ा+2 बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेमड़ा+2 तो आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा -2 इजिकल्स टू जीरो। लेमड़ा+2 को एज इट इज रहने दो। यहाँ पर आप इसको फर्दर तोड़ सकते हो, लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा -2। नहीं, ये और नहीं टूटेगा, है ना, इसको आपको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लेमड़ा-2 लेमड़ा-2 इजिकल्स टू जीरो। देखो इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो लेमड़ा+2 बराबर जीरो हो जाएगा, एक लेमड़ा स्क्वायर -2 लेमड़ा-2 बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो लेमड़ा आपको -2 मिल जाएगा, ये अपना पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लेमड़ा इजिकल्स टू -2 या ऑप्शन में दे भी रखा है, तो यही अपना सॉल्यूशन है।
ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन और निकल रहा है, ये हमारा अलग तरीके से निकलेगा। इसके लिए आपको वाला फॉर्मूला यूज़ करने का पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला जो फॉर्मूला था वो आपको यूज़ करना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा के लिए। ठीक है ना। तो फिलहाल तो अपना आंसर तो मैच हो गया है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये तरीका आपको यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। ABC are the unit vectors such that a plus b plus c 0, then find the value of this। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, ये यूनिट वेक्टर है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऑलरेडी पहले सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका अगर जीरो है तो इसका स्क्वायर भी जीरो ही होगा। दैट इज a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो, है ना। स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा आता है। ठीक है, जहाँ पे ये सब जगह वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पे जो वेक्टर है वो तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होता तो वेक्टर का सेंस बचता नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या क्या दे रखा है, देखो ए आपको दे रखा है, अच्छा यूनिट वेक्टर है सॉरी, तो वन दे रखा है। बी भी अपना वन हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वन ही होता है। यहाँ से टू कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो। वन प्लस वन कितना हो गया, थ्री। तो यहाँ से देखो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इजिकल्स टू वन प्लस वन दैट इज माइनस थ्री हो जाएगा। और टू को डिवाइड में लेके आ जाओ तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आपको मिल जाएगा माइनस का 3/2 एज एन आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे अपन आ जाते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ए ऑन बी का जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा ए डॉट बी अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा तो ए डॉट बी अपॉन बी, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, ए डॉट बी अपॉन ए नहीं है, ए डॉट बी ये भी नहीं है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा इसको अपन ए कॉस थीटा से भी लिखते हैं ना, दोनों फॉर्मूला इसके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स सच डैट दिस जीरो, एंड ये सेम क्वेश्चन ही है लगभग, तो मैं डायरेक्टली इसकी मेन स्टेप पे जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया ऐसा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो भी जीरो ही होगा, तो स्क्वायर करोगे देखो क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, टू कॉमन ले लो तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपका जीरो के बराबर है। तो इस बार क्या है कि ए आपको टू दे रखा है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, बी आपको थ्री दे रखा है तो थ्री का स्क्वायर, सी आपको फाइव दे रखा है तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखो दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ और पाँच का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 25 और 10 35, एक कम 34, 34 और 4 38, उधर भेज देंगे तो टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए अपना आ जाएगा माइनस का 38, और इधर टू को डिवाइड कर देंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इजिकल्स टू आ जाएगा माइनस का 38/2। ठीक है, तो 19 आ जाएगा माइनस का, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32। ए आपको 4 दे रखा है और आपसे पूछा है रेंज ऑफ लेमड़ा ए, मोड ऑफ लेमड़ा ए वेक्टर की रेंज आपसे पूछी है। तो देखो पता है था मैंने आपको कि ये मोड ऑफ लेमड़ा और ए वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो -3 से 2 आपका आ रहा है, तो यहाँ पे देखो लेमड़ा की मिनिमम वैल्यू -3 है, बट आप -3 रखोगे तो ये मोड में जाके +3 हो जाएगा, तो 3 इंटू ए आपका 4 है तो ये 12 देगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर आप -3 रखते भी हो, ठीक है, तो जैसे मैं 8 लेमड़ा इजिकल्स टू -3 रखता भी हूँ तो मेरा मोड ऑफ लेमड़ा ए आएगा, -3 मेरा जाके +3 हो जाएगा, और ए अपना 4 है तो 4 3 12 आएगा। ठीक है ना, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो किसी भी एंगल से नहीं है। तो मिनिमम कहाँ मिलेगी,
आपको मैंने पहले भी बताया था। अच्छा मैं 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8 आएगा, वो मिनिमम नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए आपको 0 रखना पड़ेगा। लैम्डा इक्वल्स टू 0, 0 भी आ रहा है इस रेंज में, है ना, -3 से 2 के बीच में 0 भी आ रहा है, तो आप 0 रख दीजिए। जैसे आप 0 रखेंगे, आपको पता है कि 0 से तो टकरा के सब कुछ 0 हो जाना है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे जो गिवन है ना 2, इस 2 को अगर मैं रखता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे निकालता हूँ, तो 2 पे मुझे कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली है। 4 दूनी 8 आ रहा है, तो 8 से ज़्यादा तो अपना 12 ही है, मतलब 12 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? फिर रेंज हो जाएगी 0 से 12। ठीक है, तो 0 से 12 इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। आपको बताना है कि कितने वेक्टर होंगे जिनकी लेंथ जो कि यूनिट होगी, और वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो जो किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं, जैसे ये 2 वेक्टर है। ठीक है, ये अपना वेक्टर ए वेक्टर और ये अपना वेक्टर बी वेक्टर। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं या हम बी क्रॉस ए करते हैं, तब उस टाइम पे हमारे पास 2 वेक्टर मिलते हैं। जैसे एक अपने को मिलेगा ए क्रॉस बी, और एक अपने को मिलेगा बी क्रॉस ए। ठीक है ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नीचे आपको मिल रहा है, सॉरी। ये आपका ए क्रॉस बी, और यहाँ आपको मिल जाएगा बी क्रॉस ए। तो ये जो हमको वेक्टर मिलेंगे ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों ही वेक्टर क्या है, ए और बी दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर से। तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा। आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको 2 मिल सकते हैं, वो ए क्रॉस बी और दूसरा बी क्रॉस ए। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, 2 वेक्टर आपको किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब यहाँ से एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। द वेक्टर ए प्लस बी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द नॉन कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी इफ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कब ऐसा होगा। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ इस केस का मतलब क्या है। ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आपको पता है बीच में आता है। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम बनता है उसके रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें क्या होता है, ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है, ये बीच में जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी जो है वो ए और बी को बाइसेक्ट कब करेगा, मतलब ए और बी को ए प्लस बी कब बाइसेक्ट करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर तब होगा जब ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर। इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं कह रहा हूँ मैं, सॉरी मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना, मतलब ए इजिकल्स टू अगर बी होगा उस कंडीशन में ये बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि देखो अगर ये एक साइड ज़्यादा हो गई ना तो आपका रिजल्टेंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट आपका, इफ आर डॉट ए इजिकल्स टू 0, आर डॉट बी इजिकल्स टू 0, आर डॉट सी इजिकल्स टू 0, then for some non-zero vector r, then the value of a vector dot b cross c। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो आर अगर तीनों के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब आर कहीं एक लाइन में होगा, आर तो कहीं एक जगह ही होगा ना। ठीक है, और अगर वो तीनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा, जैसे ए जो होगा वो भी उसके परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है, एक मिनट गलत बन रहा है, ए जो होगा वो भी उसके परपेंडिकुलर, ढंग से बनाता हूँ डायग्राम को। देखो इधर मेरा आर वेक्टर बनाया मैंने, ठीक है, और ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, और इधर मान लो मैं सी वेक्टर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना आर वेक्टर, ये ए, ये बी, और ये अपना सी।
क्योंकि आर वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और आर वेक्टर आपस में सी के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें एक केस तो बन के आ रहा है कि देखो ए और सी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बी और सी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ए और बी क्या हो सकते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो बनाया वो एग्जैक्ट डायग्राम होगा, हो सकता है कुछ और भी समीकरण बैठ जाए, जैसे कि ए यहाँ हो जाए, ए इस जगह आ जाए और सी अपना यहाँ आ जाए, फिर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे और सी जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे भी केस हो सकता है। तो मैं अगर इस केस को समझने की कोशिश करूँ तो इसमें एक बात तो तय है कि बी क्रॉस सी, देखो अगर बी और सी पैरेलल है, अगर मान लो कि बी और सी क्या है, बी और सी क्या है, पैरेलल है, ऐसे मान लेते हैं अपन कि अगर बी और सी पैरेलल है तो बी क्रॉस सी जीरो आ जाएगा, खत्म। तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बी और सी को मैं परपेंडिकुलर मानूं तो भी क्या होगा, बी और सी अगर परपेंडिकुलर हुए तो उनका जो रिजल्ट आएगा बी और सी का, वो बी और सी के परपेंडिकुलर आएगा, जो कि अल्टीमेटली ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि बी और सी परपेंडिकुलर मतलब वो ए तो पैरेलल में होगा ना किसी न किसी के, तो बी और सी का जो परपेंडिकुलर है वो ए के साथ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब कैसे भी सोचो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो इसका आंसर है ना। इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा विचार करो, ठीक है ना, कि किस किस केस में जीरो आ रहा है। ठीक है, मैं आपको भले केस लिख के देता हूँ कि अगर बी पैरेलल टू सी है तो जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट अगर बी परपेंडिकुलर टू सी है, बी परपेंडिकुलर टू सी है, ठीक है, तो बी परपेंडिकुलर सी जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। बट इसका जो तीसरा वेक्टर आएगा, सी वेक्टर, सी नहीं इसको डी मान लेते अपन, डी वेक्टर जो आएगा वो डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा अपने ए वेक्टर के, जिसकी वजह से वो अपने को जीरो आंसर देगा, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन पे आ जाता है। द वेक्टर्स ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द एक्यूट एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल इज। देखो ए और बी अगर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी डायगोनल है मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है। तो मैं क्लियर कर दूँ बच्चों की जो डायगोनल होती है वो ए प्लस बी होती है, ठीक है, रिजल्टेंट होता है। तो आपको ये एंगल पूछ रहा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल इज। तो डायगोनल्स की बात कर, दो डायगोनल, अच्छा दोनों डायगोनल्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। डायग्राम को वापस चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, दो डायगोनल्स बनानी है, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं अपन। ठीक है, दो डायगोनल इसकी बनेगी। तो देखो ये ए बी है, ये अपना वापस ए हो जाएगा, ये अपना वापस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डायरेक्शन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ये जो आएगा यहाँ पे ये लाइन, ये अपना होता है ए प्लस बी, ठीक है। और अगर मुझे ये डायगोनल निकालनी है, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगी। देखो ये ए है, ये बी है, तो इसमें इसको ए और इसको बी माने हैं, तो ये साइड इधर जाएगी। तो इसको अगर मैं सी मानूं तो सी प्लस बी बराबर ए, यानी कि अपना जो डायगोनल है वो अपने को मिल जाएगा ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है ना। सी इजिकल्स टू ए माइनस बी। तो ये जो डायगोनल ये आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ है और ये आगे की तरफ है। तो अब इनके बीच का एक्यूट एंगल निकालने के लिए बोल रहा है ये, तो कैसे निकलेगा, देखो आप सिंपली ए प्लस बी और ए माइनस बी ही निकाल दो, एंगल तो बीच में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए प्लस बी कितना होगा, देखो 3i माइनस आई डेट इज 2i, और माइनस 2j, तो जब पे ओनली माइनस 2j ही है, 2k माइनस 2k डेट इज 0k, ठीक है। माइनस कर दो आप ए माइनस बी, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 4i हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2j ही रहेगा यहाँ पे फिर से, और बी के लिए, और जो के है उसके लिए आ जाएगा प्लस 2k माइनस माइनस प्लस प्लस का 4k, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, इसका एंगल निकालना। तो देखो एंगल निकालना ईजी है, आप क्या करो, सिंपली कॉस थीटा निकाल दो। आप दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड
और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो देखो 2i माइनस 2j को डॉट करना है आपको 4i माइनस 2j प्लस 4k के साथ, ये डिवाइड में आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आपको मिल जाएगा 4 टू जा 8 और जे का तो मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 और के का आपको 0 मिलेगा, के को छोड़ दो। नीचे आपको देखो 2 का स्क्वायर 4 4 8 रूट 8 मिल जाएगा। इधर आपको 4 का स्क्वायर 16 16 32 32 और 4 36 यानी रूट 36 8 9 10 11 12 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं और 36 6 होता है, तो 6 दूनी 12 2 से 2 कटेगा 1/√2 आ रहा है। तो 1/√2 जो होता है ये कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, यानी कि थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल होगा डायगोनल का कितना 45 डिग्री। ठीक है ना, इसको π/4 भी बोल सकते हैं अपन, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 37 पे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स लेंदी आ सकते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में भरोसे मत रहना। लेंदी मतलब वो क्वेश्चन का कंसेप्ट छोटा है, क्वेश्चन करने में लेंदी हो सकता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ka is less than a and ka plus 1/2 of a is parallel to a holds true are। दो तीन कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। जो मेन कंडीशन है वो है ka वेक्टर प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर, ये जो है इस पैरेलल टू a। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है। जिन जिन पॉइंट्स पर ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन तो आपको ये दे रखी है, तो इस कंडीशन को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि नल वेक्टर अगर बनता, 0 अगर बनता तो ये क्या होता। ठीक है, तो इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से के ए वैक्टर इजिकल्स टू माइनस का हाफ ऑफ ए वैक्टर आ जाएगा, ए से ए कटेगा, तो के की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये गिवन जो कंडीशन है वो ये है कि के ए वैक्टर प्लस हाफ ऑफ ए वैक्टर इज पैरेलल टू ए। ठीक है ना, मतलब वो ए वेक्टर के अगर पैरेलल है तो कांट बी 0, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल है उसके, मतलब कुछ ना कुछ वेक्टर तो होगा ना भाई, कोई ना कोई वेक्टर होगा तभी तो पैरेलल होगा, तो वो 0 तो नहीं हो सकता। तो 0 नहीं हो सकता, मतलब के की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, के की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नल वेक्टर मान के मैंने 0 निकाला था, बट ये नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए, तो इसके अलावा कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो देखो यहाँ पे हमको एक और कंडीशन दी हुई है कि मोड ऑफ के इजिकल्स सॉरी लेस देन मोड ऑफ ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो के मोड ऑफ ए इज लेस देन मोड ऑफ ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो आपको के लेस देन 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 मिलेगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मोड में था, मोड में ओपन हुआ है, तो -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी के की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, -1 से 1 के बीच में हो सकती है, जिसमें क्या शामिल नहीं होगा 1/2, माइनस का 1/2 इसमें शामिल नहीं होगा। ये अपना इसका आंसर होगा, तो हम आंसर में लिखेंगे आर -1 to 1 नॉट इंक्लूडिंग माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैल्यूज वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है किस तरह से करना है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये क्या होगा सॉल्व करने पर। तो देखो मेरी बात सुनो, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, मतलब इसी का स्क्वायर करना है। ठीक है, और ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, मतलब इसी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, देखो ए बी तो ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो भले, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी मेरा आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, ए आपको 4 दे रखा है, देन बी इज इक्वल्स टू, तो बी क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो वही बात है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके 144 के। ठीक है, तो
यहाँ से अपन देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि अपना 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने को मिलेगा 144, ये अपने को मिलेगा 144। और अगर आप ए बी निकालोगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 12 माइनस का 12। तो ए हमको 4 दे रखा है तो 4 इंटू बी इजिकल्स टू 12। तो बी आपका कितना आएगा 12/4 यानी कि 3 आपको मिल जाएगा। तो बी इज इक्वल्स टू 3 आपको मिल जाएगा, ये अपना आंसर है। 40th क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। ए इज एनी नॉन जीरो वेक्टर देन ए आई डॉट आई ए जे और ए के डॉट में दे रखा है सारा का सारा। तो मान लो कि लेट ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देखो ए डॉट आई आपको क्या मिलना चाहिए, तो ए डॉट आई आपको एक्स मिलना चाहिए बस, क्योंकि वाई और जे तो जीरो हो जाएगा उसके अंदर से। वैसे ही आपका ए डॉट जे क्या मिलना चाहिए आपको, तो ए डॉट जे आपको खाली वाई मिलना चाहिए। और वैसे ही ए डॉट के आपको क्या मिलना चाहिए, तो ए डॉट के आपको खाली जेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब इस वैल्यूज़ को पुट करूँगा यहाँ पर, तो ए डॉट आई की जगह मैं लिखूँगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैं इसमें रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने इसी में रिप्लेसमेंट किया है ना। इज इक्वल्स टू व्हाट, तो लिटरली ये क्या है, इसको देखोगे तो ये अपना ए वेक्टर ही तो है, तो हमको ए वेक्टर ही मिल रहा है वापस। तो ये अल्टीमेटली आपको वापस ए वेक्टर ही मिल रहा है, यही अपना आंसर है, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो वापस ए वेक्टर मिलेगा। अब ट्रू एंड फॉल्स आ गए हैं आपके। इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन नेसेसरली इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ बी। देखो जो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर बराबर होंगे, ठीक है ना, तो वो वेक्टर वैसे बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो बराबर हो भी सकते हैं, बट मैं आपको एक बात बोलूँगा कि बराबर नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें सच है, ठीक है। बोथ आर द केसेस, बोथ केसेस आर द करेक्ट, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि नेसेसरीली इट इम्प्लाइज कि ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस और माइनस के अंदर ले जाके बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ए जो है वो प्लस बी या माइनस बी के बराबर होगा। तो इसका रिवर्स अगर पूछता तो बात सत्य होती। रिवर्स मतलब कि अगर हमको पूछता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बराबर है तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर होगा, तो ये बात बिल्कुल सही होती, ठीक है ना। और ए वेक्टर बराबर माइनस बी पूछता ना, फिर भी मैग्नीट्यूड क्या होता, बराबर ही होता। लेकिन इन सब से रिवर्स पूछा। अब रिवर्स में तो क्या एक लफड़ा होता है, एक वेक्टर जो इधर जा रहा है और एक वेक्टर जो इधर जा रहा है, ठीक है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ होती है, बस बराबर हो सकता है, ठीक है। पर डायरेक्शन तो अलग अलग है, वेक्टर भी अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। नेसेसरीली नहीं है कि ये बराबर ही होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है। अपन पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं तभी है जब उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो, ओरिजिन हो। ओरिजिन से अगर स्टार्ट होती है तो ही अपन उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। अगर किसी और पॉइंट से स्टार्ट होती है तो उसको पोजीशन वेक्टर ना बोलकर हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। किसी और पॉइंट से स्टार्ट होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थर्ड, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर है, देन द वेक्टर्स ए इन बी आर ऑर्थोगोनल। तो इसको सॉल्व करके देख लेते, देखो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो रिजल्ट है इसका, देखो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप स्क्वायर कर लेना, तो इसका दोनों का स्क्वायर करके आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, सब तो कट रहा है, 2ab को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो 4ab कॉस थीटा बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री, और थीटा आपका मिल जाएगा 90 डिग्री यानी कि π/2। इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है ना। इसने ये पूछा था ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो बिल्कुल है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर इज वैलिड फॉर नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी। ये फॉर्मूला काफ़ी कुछ सही है, बट इसमें एक लफड़ा दिख गया है, वो है क्रॉस का। तो ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, अब डॉट होना चाहिए था, है ना। इसको तो अपन ने पहले भी कई बार किया है। अपन जानते हैं कि जब भी इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी होता है, ठीक है ना।
उसी के बेस पे तुमने पहले वाले क्वेश्चन में ये ए बी कॉस थीटा लिखा था, यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो डॉट होता है, तो क्रॉस दिया है मतलब ये फॉल्स है, पूरी तरह से गलत है, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर है ना। 45th क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको मैं अगर रोम्बस के बारे में बताऊं, कोई कलर नहीं भरना है, साइलेंट ब्लैक कलर की, ठीक है। ये जैसे कि ये हो गया आपका, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर अगर आप ए डॉट बी निकालते हो ना, ए डॉट बी, ठीक है, तो वो आपका जीरो आता है, पक्की बात है। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन रोम्बस ऐसा नहीं होता। रोम्बस में क्या होता है, साइड्स का थोड़ा लफड़ा है। रोम्बस की साइड्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब 90 डिग्री पे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब 90 डिग्री पे कोई ज़रूरी नहीं है, तो साइड तो किधर भी हो सकती है। तो ए डॉट भी आपका जीरो आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है रोम्बस के अंदर। हाँ, स्क्वायर के अंदर जीरो आ सकता है, रोम्बस में आवे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको फॉल्स कह रहा हूँ। बाकी ये आंसर भी ट्रू है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि स्क्वायर भी रोम्बस ही होता है, ठीक है ना। स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस जिसका एंगल 90 डिग्री है। तो बातें सही भी है, गलत भी है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको देख के लगेगा कि सही भी है, गलत भी है, ठीक है। पर खैर जो भी है, अपने सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो आज के टारगेट में थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए। सॉल्यूशन आपको जो भी अवेलेबल है वो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर उसके सारे के सारे सॉल्यूशन आप देख सकते हो। सारे के सारे सॉल्यूशन आप फिर से रिव्यू कर सकते हो, कहीं क्या आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ भी सकते हो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए।